अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आलेसांद्रो इटली का रहने वाला है, 4 साल पहले मुसलमान हुआ है। उसका कहना है कि मैंने जहन्नम को देखकर इस्लाम कबूल किया है। आलेसांद्रो की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये कुछ इस तरह की ज़िंदगी इसकी हो गई थी, तलख हो गई थी, गुनाहों से भर गई थी, बीवी छोड़ के जा चुकी थी, बीमारियों की अमाजगा बन चुका था, नींद इससे दूर हो चुकी थी, दिन में 20-20 गोलियां नींद की खाता था, नींद फिर भी नहीं आती थी, नफसियाती मरीज़ बन चुका था, दिमाग इसका पागल हो चुका था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसने वो ऐसी गोलियां खा ली जो जहर नुमा गोलियां थी ताकि ज़िंदगी से छुटकारा मिल सके, लेकिन कैफियत इसी तरह थी और ज़िंदगी की तलाश में मारा मारा दर बदर फिर रहा था। इसको किसी मुसलमान से इसका सामना हुआ। उसने इसको बताया कि मुसलमान होने के बाद साबका सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल इस्लाम तहदिम मा काना क़ब्लहु, इस्लाम पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब इसके जहन में एक अजीब ख्याल आया कि अगर इस्लाम पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है तो हो सकता है जब मैं इस्लाम कबूल करूं तो मेरी पिछली सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएं। ये सोचकर इसने इस्लाम के बारे में कुछ रिसर्च की, कुछ पता किया, बिल आखिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किए हुए इसको 4 साल हो चुके हैं और ये स्टोरी मुझे भेजी है इटली में रहने वाले हमारे एक बहुत उलमा के खादम हैं, उलमा के मुहिब हैं, अब्दुल रज़ाक साहब उनका नाम है। वो खुद इनसे मिलने गए हैं, इनके साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, इनकी कहानी सुनी है। इनकी कहानी सुनने के बाद उन्हें पता चला कि 4 साल जब से इस बंदे ने इस्लाम कबूल किया है, आलेसांद्रो ने, नाम इसने अपना मोहम्मद अली रखा है, सूरा बकरा की तिलावत सीख चुका है, कुरान मजीद पढ़ना सीख रहा है, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है और इसका कहना यह है कि मैं जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहा था और मैंने जहन्नम को देख के इस्लाम कबूल किया है। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक साहब बताते हैं कि उन्होंने कसम खा के मुझे बताया, आले उनका नाम है, वो खुद इनसे मिलने गए हैं, इनके साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, इनकी कहानी। आज तक 4 साल बीत चुके हैं, मैंने तब से लेकर आज तक कोई मेडिसिन, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, हालांकि मैं इस मेडिसिन के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। तो इस्लाम की बरकत इस तरह से मेरे अंदर आई कि बगैर मेडिसिन के मैं ठीक ठाक, खुशबाश और पुरसकून जिंदा हूँ। नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि आखिर क्या वजह बनी कि ये इस कदर बीमारियों की अमाजगा और बीमारियों का घर शख्स मुसलमान होने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। 2-3 वजूहात मुझे समझ में आ सकी हैं नाज़रीन। एक तो नबी कायनात ने हदीस कुदसी हमें बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ उसका जो मेरे मुताबिक, मेरे मुताल्लिक़ गुमान होता है उसके मुताबिक मैं उससे सलूक करता हूँ। तो जब इस शख्स ने इस वजह से इस्लाम कबूल किया कि अल्लाह ताला मेरी बीमारियाँ ख़त्म कर देगा, तो अल्लाह ताला ने इसकी बीमारियाँ ख़त्म कर दी। नाज़रीन, एक और वजह यह है कि बहुत सी हमारी बीमारियाँ, उसकी रूट काज, उसकी वजह वो रूहानी होती है, वो नफसियाती होती है। चुनांचे इसी वजह से हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को शिफा करार दिया है। सूरा फातिहा का दम हो या और मसनून दम हो, उनसे बहुत सी बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, चूँकि वो रूहानी बीमारियाँ होती हैं। तो हो सकता है इसे रूहानी बीमारियाँ हों तो इस्लाम कबूल करने की वजह से इसके दिमाग में, इसके दिल में, इसके खून में जो इस्लाम की रोशनी पहुँची है, तो उनकी वजह से इसकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई। नाज़रीन, एक और वजह जो समझ आती है कि हमारे बहुत से लोग जो दीन से दूर होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं और मादियत में जकड़े होते हैं, वो शैतानी शिकंजों में इस तरह आ जाते हैं कि बेशुमार नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनके ज़्यादातर मसाइल रूहानी होते हैं और नफसियाती होते हैं, वो जिस्मानी नहीं होते। वो इलाज तो करवा रहे होते हैं मेडिसिन से, लेकिन वो मेडिसिन उन पर असर नहीं करती। तो चूँकि जब ऐसा शख्स रूहानियत में आ जाता है तो उसके नफसियाती मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल वजह कुछ भी रही हो, ये बहुत बड़ा करिश्मा, बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आ गया है। जिंदा सलामत है। अब्दुल रज़ाक साहब आलेसांद्रो से मिल के आए हैं, जो अब मोहम्मद अली नाम रख के दुनिया को बताता फिर रहा है कि अगर किसी के पास ला इलाज तरीन अमराज हों, ज़िंदगी से वो तंग आ चुका हो, वो जहर खा चुका हो और कोई उसका यानी करीबी ना रहा हो, बीवी जा चुकी हो, सब छोड़ के जा चुके हों और वो भी दुनिया छोड़ना चाहता हो, तो वो शख्स भी अगर इस्लाम के दामन में आता है, इस्लाम के रहमत भरे, अमन भरे, सुकून भरे दामन में आता है, तो उसकी भी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला बदल के रख देता है। तो आइए इस मुबारक रमज़ान के आखिरी दिनों में इस मैसेज को हम सब तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी इस्लाम के रूहानी तजुर्बे में आएँ और दूसरों को भी बताएँ कि ज़िंदगी का सुकून, वो जिस्मानी सुकून हो, वो नफसियाती सुकून हो, वो रूहानी सुकून हो, वो मादी सुकून हो, वो सुकून मिलता है इस्लाम में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये सारे सुकून अल्लाह तबारक व
و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں رکھے ہیں۔ ذکر قرآن بھی ہے، ذکر اسلام بھی ہے۔ دنیا اس کو موسیقی میں ڈھونڈتی ہے، دنیا اس کو آسائشات میں ڈھونڈتی ہے، دنیا اس کو لگژریز میں ڈھونڈتی ہے، دنیا اس کو کچھ اور طرح کی شہوات کی لذتوں میں ڈھونڈتی ہے، لیکن سکون اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اسلام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کے ہو جائیں تو اسلام انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔